हाल फिलहाल में महाराष्ट्र का दुर्गाड़ी किला विवाद काफी चर्चा में है। चलिए समझते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है और किस तरह से लोग इसे अयोध्या विवाद से जोड़ के देख रहे हैं और इस पर कानून क्या कहता है और इस पर अदालतों ने क्या कहा है। सारी बातों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं कि आखिर यह खबर क्या है। तो 28 मई को बकरीद के दिन कल्याण महाराष्ट्र में दुर्गाड़ी की जो किला है वहां पे नमाज के दौरान मंदिर कुछ समय के लिए बंद किया गया था। उसके बाद फिर विरोध प्रदर्शन होता है और उसी के बाद ये मामला काफी आगे बढ़ने लगता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामला शुरू कहां से हुआ और किस जगह से हुआ। तो कल्याण महाराष्ट्र में एक खास जगह है और मुंबई से पास में ही है और ये एक किले में मस्जिद और मंदिर का विवाद है, इसी वजह से ये चर्चा में है। अब मामला जो है वो दशकों पुराना है, लगभग 5 दशक हो चुके हैं और कोर्ट में यह मामला पेंडिंग है अभी भी, यानी कि अंतिम फैसला नहीं आया है। हालांकि इस पर फैसले आ भी चुके हैं, लेकिन बात की जाए तो आखिरी फैसला जो आया था दिसंबर 2024 में आया था, जिसमें यह कहा गया था कि ये जो क्षेत्र है इस पर किसी एक धर्म के समूह का अधिकार नहीं है, ये राज्य के पास अधिकार रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात कि इस पर अगर अपील की गई थी तो अपील करने में काफी देरी की गई, क्योंकि एक लिमिटेशन की बात होती है कि एक तय सीमा के अंदर ही आपको अपील करनी पड़ती है। तो क्या है मैटर, उसको भी समझते हैं। अब सबसे पहली बात कि इसका इतिहास क्या है। तो दुर्गाड़ी किला कल्याण में एक उल्हास नदी है, उसके किनारे कई एकड़ में फैला हुआ है और इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में आदिल शाह जो काल था बीजापुर सल्तनत का, उस दौरान इसे बनवाया गया था। तो यह अपने आप में, क्योंकि समुद्र से नजदीक में था, तो बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र उभर रहा था और उसके साथ यह किला जो था वहां पे एक मस्जिद और ईदगाह, यानी कि जहां नमाज की दीवार होती है, वो बनवाई गई थी। तो अब यहाँ पे चूंकि राजस्व संग्रह हो रहा था, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, तो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्राप्त करने की भी एक लालसा रहती है। तो 1760 के दौरान मराठा काल में यहाँ पे पेशवा शासन आता है। मराठों ने कल्याण को जीत लिया और किले के अंदर एक मंदिर बनवाया कहा जाता है। हालांकि बाद में उस मंदिर से देवी की प्रतिमा कहा जाता है कि चोरी भी हो गई। ये मुद्दा ये है कि अब यहाँ पे इस किले का नाम इसी वजह से, दुर्गा देवी का मंदिर था तो उसी से उसका नाम पड़ गया दुर्गाड़ी। कुछ जगह दुर्गाड़ी है, कहीं कहीं पे आप दुर्गादी मंदिर देखेंगे। और उसके बाद फिर ब्रिटिश शासन के दौरान पे यहां पर आंग्ल मराठा जब युद्ध होता है, तो आंग्ल मराठा युद्ध के बाद थर्ड वाला इस क्षेत्र पर कब्जा हो जाता है और उसी समय पर मैंने कहा था जो मंदिर से मूर्ति थी वो गायब हो जाती है। लेकिन समय बीतता जाता है और उसके बाद एक समय आता है जब 20वीं शताब्दी में 1960 के दशक में वहां के जो स्थानीय कोकड़ी मुसलमान हैं वहां पर नमाज पर दावा करते हैं, नमाज करने के लिए, ईद की नमाज के लिए। और उसके बाद फिर एक तरफ दावा पूजा करने के लिए होता है और उसके बाद फिर यहां पर राज्य का रूल आता है। अब यहां महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि जमीन राज्य की है, यानी कि उन्होंने किसी एक को वह क्षेत्र नहीं दिया, उन्होंने कहा कि ये स्टेट की है और इस पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। इस वजह से चूंकि अब वो स्टेट की है तो स्टेट डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कौन क्या कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, स्टेट ने दोनों को ही नमाज और पूजा करने की अनुमति दे दी और कुछ उसमें इंस्ट्रक्शंस भी बना दिए। और उसके बाद क्या होता है कि इस पर अधिकार की एक बात लगातार चलती रहती है। अंतिम रूप से यह मामला 1976 में कोर्ट में पहुंचता है और उसका फिर फैसला हमने देखा किस प्रकार से 2024 में आया। अब इन सारी बातों के बाद यह बात आती है कि कोर्ट ने क्या कहा। तो कोर्ट ने कह दिया कि यहां पे महाराष्ट्र सरकार के पक्ष में रहेगा, यानी कि वो जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र सरकार का ही रहेगा, जो क्षेत्र है वह राज्य सरकार का है। और इस पर जो दावा किया जा रहा था मुस्लिम ट्रस्ट द्वारा वो लिमिटेशन एक्ट के तहत खारिज हो रहा है। अब लिमिटेशन एक्ट का मतलब यही है कि अगर आप किसी चीज को लेकर के कोर्ट में आ रहे हैं तो वहां पे खास समय तक आ जाइए। लेकिन आपने 1968 में कब्जा छूटा था और 1976 में यह मामला दाखिल किया, यानी कि काफी देर कर दी। इसी वजह से आप इस बात के लिए हकदार नहीं कि यह मामला आगे चले, यानी कि तकनीकी रूप से यह केस खारिज हुआ, लेकिन जो इसके पक्ष रहे होंगे, विपक्ष रहे होंगे, जो मुद्दे रहे होंगे, उस पर चर्चा नहीं हो पाई। अब बात आती है कि इस पर एक स्टेटस क्यू ऑर्डर आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 2025 में और इसमें मुस्लिम पक्ष ने अपील किया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक अपील पेंडिंग है किले में कोई निर्माण नहीं होगा। अब यही बात है कि वह क्षेत्र पिछले 5 दशक से
कोई खास निर्णय पर नहीं पहुंच पाया है। राज्य की यहां पर भूमिका यह है कि यहां पर अधिकार राज्य का है। राज्य ने दोनों को ही नमाज और पूजा करने की अनुमति दी हुई है। इसके बाद यह मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने अभी फिलहाल जो इस पर याचिका लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया था 2025 में, सिर्फ इस वजह से क्योंकि लिमिटेशन एक्ट एक रीजन था। उसके बाद अभी मामला पेंडिंग है, अंतिम फैसला नहीं आया है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और जान लेनी चाहिए, कुछ कानून से जुड़ी हुई बातें हैं। लिमिटेशन एक्ट तो आप समझ ही गए 1963 का, कि आपका एक तरह से अधिकार तब समाप्त हो जाता है जब आप तय समय के अंदर कोर्ट पर ना जाएं, तो दावा कितना भी मजबूत हो वो काम नहीं आता है। अब कुछ कानून हमें पता होना चाहिए, जैसे कि यहां पर इस मामले से हमारे संविधान के कुछ चीजें कैसे जुड़ी हैं, जैसे कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है और ये मौलिक अधिकार है। अब चूंकि ये मौलिक अधिकार है तो नागरिक को अपने धर्म के अनुसार पूजा आचरण प्रचार का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार अब्सोल्यूट नहीं है। सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के आधार पर राज्य सीमित कर सकता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि सरकारें कुछ समय, जगह, रास्ते, बहुत सारी चीजें व्यवस्था के लिए बदलती हैं, बताती हैं, सीमित करती हैं। फिर उसके बाद हम देखें आर्टिकल 26, धार्मिक संस्थाओं का अधिकार। हर धार्मिक समुदाय को अपनी संस्था चलाने का, उसके साथ ही संपत्ति रखने और प्रबंधन का अधिकार है, लेकिन कानून के दायरे में। यानी कि यहां पर अब सवाल हो सकता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों से जुड़े हुए आपके सामने आ जाए आगे आने वाले समय में। फिर लिमिटेशन एक्ट 1963 तो आपने देख ही लिया। अब एक बात, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा। अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अब देखिए ये जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वही रहेगा, उसके स्वरूप में बदलाव नहीं होगा, ये कानून कहता है। लेकिन इसका एक अपवाद है, वो है कौन सा, आप सबको पता है, अयोध्या। अयोध्या का मामला इस कानून का अपवाद माना जाता है। अदरवाइज कहा गया है कि 1947 की स्थिति में, जो 15 अगस्त की स्थिति में धार्मिक स्वरूप था जिस भी धार्मिक स्थल का, उसमें बदलाव नहीं किया। यानी कि अगर कोई मंदिर है तो उसे मस्जिद, या मस्जिद है तो मंदिर, या कोई भी धार्मिक स्थल है किसी भी धर्म का, उसमें बदलाव नहीं होगा। तो ये कानूनी प्रावधान आपको पता रहने चाहिए इस पूरे मामले जुड़े हुए। अब यहाँ पे एक बात उठ रही है, कई लोग ये कह रहे हैं कि इसे कंपोजिट कल्चर आइडेंटिटी बनाना चाहिए। अब ये कंपोजिट कल्चर आइडेंटिटी क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी साझी विरासत जिसमें दोनों ही मौजूद हों, यानी कि उस मंदिर पे दावा करने वाले वर्ग और एक वर्ग जो है मस्जिद पे, और ये दोनों ही साझा विरासत के रूप में स्वीकार किए जाएं दोनों पक्षों या इस पूरे समाज के द्वारा। ये बात समाज में ये भी उठ रही है, कई बुद्धिजीवी इस पर भी बात कह रहे हैं। तो कंपोजिट कल्चर आइडेंटिटी क्या है, ये एक आइडिया आपको भी रहे। और भारत में जैसे कुछ उदाहरण भी हैं। अब जैसे कई ऐसी भारत में जगह हैं जहां पे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और काफी नजदीक में है, आसपास है, एक ही परिसर में है, और अच्छे से दोनों जगह पूजा और नमाज चल रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये थी कि आप कुछ खास टर्म है उनका मतलब समझ जाएं, और आपके यूपीएससी के पेपर में, जैसे जीएस पेपर 1 में इतिहास एवं संस्कृति में हम देखें तो जो शासक हैं उनका नाम, प्लस आंग्ल मराठा युद्ध है उससे संबंधित जानकारी, प्लस कंपोजिट कल्चर के कुछ उदाहरण। इसके अलावा जो व्यापार के जो क्षेत्र हैं, प्रमुख स्थान हैं, वो क्षेत्र मध्यकालीन भारत में कहां पे थे। फिर संविधान और शासन में अगर हम देखें तो आर्टिकल 25, 26 महत्वपूर्ण हो गया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो गया, लिमिटेशन एक्ट 1963 हो गया, और सरकार की संपत्ति और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये बात इस पूरी न्यूज में महत्वपूर्ण थी। और उसके बाद जीएस पेपर 4 में अगर हम देखें तो एथिक्स, धार्मिक विविधता में सहिष्णुता का मामला, सांप्रदायिक सद्भाव बनाम व्यक्तिगत अधिकार, प्रशासन की भूमिका, कानून व्यवस्था, संवाद और ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति हमारी साझा जिम्मेदारी, ये सारी चीजें इस टॉपिक से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इस पर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगा हम दोबारा से आगे आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अब एक छोटा सा सवाल आपसे है, आप मुझे ये बताइए कि भारत के मौलिक अधिकार में धर्म की स्वतंत्रता से जुड़े हुए अधिकार का प्रावधान किस किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है? कमेंट करके बताइएगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और है आपके लिए, जानकारी यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी या यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस या कोई भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या करने का मन बना रहे हैं, और आप चाहते हैं तैयारी आपकी ऐसी हो कि सिस्टमैटिक हो, सारी चीजें बेसिक से लेके एडवांस तक कवर हो, चाहे वह यूपीएससी का एग्जाम क्यों ना हो, ये सारी चीजें आपको मिल सकती है दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में, और वो भी 50% कम कीमत पे।
अब ये 50% कम कीमत पे क्यों मिल रही है? क्योंकि न्यू सेशन सेल आ चुका है। द न्यू सेशन सेल 27 से 30 मई तक है, यानी कि जो वीडियो ये 30 मई तक देख रहे हैं इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। कैसे मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को ओपन करें, वहां कोर्स में जाए, बाय नाउ में जाए और उसके बाद कोर्स बाय कर सकते हैं डिस्काउंट के साथ में। या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8750187501 और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप और हमारी आपका मुलाकात चलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।